भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग पर पहलवान अड़े हुए हैं। पहलवानों की मांग और प्रदर्शन को देखते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके साथ बैठक की थी और पहलवानों को आश्वासन दिया था कि 5 जून तक बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 30 जून तक कराए जाएंगे, जिस पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सभी मामले अदालत के समक्ष हैं और सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। अदालत में पहले चार्जशीट दाखिल होने दे। मुझे नहीं लगता मुझे अब कुछ कहना चाहिए। अभी पुलिस जांच कर रही है। 15 तारीख को तक सरकार ने वादा किया है कि चार्जशीट फाइल होगी। 15 तारीख के बाद अगर बोलने की जरूरत होगी तो बोला जाएगा जी। अभी मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में मुझे कुछ बोलना चाहिए। वहीं खेल मंत्री की तरफ से मिले आश्वासन के बाद पहलवानों ने अपना आंदोलन 15 जून तक के लिए टाल दिया है। AIM के प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी महाराष्ट्र में इस्लाम को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए 50-50 जलसे करवा रही है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर फोटो लगाना गुनाह है तो बताइए कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में यह अपराध बताया गया है। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका मिनिस्टर है महाराष्ट्र का गार्डियन मिनिस्टर दीपक के सरकार उनका नाम है। उन्होंने बोला कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है IPC का। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद प्रशासन एहतियातन पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी थी और इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। साथ ही 5 नाबालिग को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा गया। कोल्हापुर में हालात अब पहले से बेहतर हैं। इसे देखते हुए प्रशासन आज कोल्हापुर में इंटरनेट सेवा को बहाल कर सकती है। एक तो कोल्हापुर में मतलब ऐसे पोस्टर या ऐसे मैसेज देने के बाद वहाँ गड़बड़ हो गई है, वहाँ दंगा फसाद भी मतलब हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वहाँ तो अभी शांति है। ओबीसी आयोग के प्रमुख हंसराज अहीर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण के लिए तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। हंसराज अहीर का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर पिछड़े हिंदू मुस्लिम बन गए हैं और ऐसे मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करके उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। हंसराज अहीर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 179 ओबीसी जातियों में से 118 मुस्लिम समुदाय से हैं। इतनी सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा देने के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है। अहीर के मुताबिक बंगाल सरकार की ये दलील है कि इनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन वो उसका सबूत नहीं दे पाए। वहाँ पर रिव्यू लेते समय जो बात गंभीर सामने आई है, हमने उनसे पूछा कि आपने इनको कैसे क्या इंक्लूड किया है। उनका जवाब था कि ये जो मुस्लिम ओबीसी जो हमने इंक्लूड किए हैं ये पहले हिंदू थे। फिर लिखित में जब जवाब आया, हमने पूछा कि हमको प्रूफ दो। उनका जवाब आया हमको राइटिंग में कि हमने ये प्रूफ नहीं कर सकते कि पहले हिंदू थे, अब वो बदल गया। AIM के प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की कोल्हापुर की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अज़दुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर पलटवार किया। वो कह रहा औरंगजेब की औलाद, फिर गोडसे की औलाद कौन है, आपटे की औलाद कौन है, मदन लाल पारा की औलाद कौन है। ओवैसी ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गंगा जमुना स्कूल में हिजाब को लेकर हुए विवाद पर कहा कि सीएम शिवराज को अपने जिला SP और कलेक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद की घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि देश में लव जिहाद है ही नहीं। फिर कलेक्टर को बोले, दामों के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं। ओवैसी ने ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया और कहा कि सरकार की नजरों में गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, IB, रॉ और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख शामिल हुए। खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि अमरनाथ यात्रा को रोकने के लिए पाकिस्तान एक बड़ी साजिश रच रहा है। अमरनाथ यात्रा को रोकने के लिए पाकिस्तान आतंकियों के साथ मिलकर प्लान बना रहा है और इसके लिए आतंकी रफीक नाई, अब्बू खुबैब को जिम्मेदारी मिली। ये दोनों आतंकी राजौरी आतंकी हमले की मास्टरमाइंड हैं।
रफीक नाई पुंछ के मेंढर का रहने वाला है और अब्बू खुबैब कश्मीर के डोडा जिले का रहने वाला है। दोनों की लोकल में अच्छी पकड़ है, इसलिए आतंकियों ने इन्हें ये जिम्मेदारी दी है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद घाटी में सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है और संदिग्ध मूवमेंट पर सुरक्षा बलों की नजर है। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तानी तस्करों की एक और कोशिश को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने विफल कर दिया है। ड्रोन के माध्यम से रात के समय घुसपैठ का प्रयास किया गया, लेकिन सतर्क जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को तो वापस भेज दिया, लेकिन ड्रोन के जरिए भेजी गई 5 किलो हेरोइन को जब्त कर लिया। जब्त की गई हेरोइन की कीमत करोड़ों में है। बीएसएफ के मुताबिक देर रात एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन ने अमृतसर बॉर्डर पर घुसपैठ की है, लेकिन सतर्क जवानों ने ड्रोन की आवाज को पहचाना और फायरिंग को शुरू कर दिया। इसी बीच एक बड़ा पैकेट ड्रोन द्वारा फेंके जाने की आवाज सुनाई थी। ड्रोन वापस चला गया, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने इसकी सूचना सीनियर अधिकारियों को दी। ये लगातार दूसरा दिन है जब पाकिस्तानी तस्करों की तरफ से भारत में ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ का प्रयास हुआ है। बीते दिनों ही अमृतसर बॉर्डर पर ड्रोन को मार गिराया गया था, जबकि तरन में 2.5 किलो हेरोइन की खेप को जब्त किया गया था। सनातन से जुड़े हर मामले पर अपनी बात रखने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी मुखर हैं। बार बार वो इसके खिलाफ बयान देते रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की बात करते हुए कहा कि वो हिंदू धर्म पर किताब लिखेंगे। हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है, और भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचवाया जाएगा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि यह किताब स्कूल और कॉलेज में मुफ्त बांटी जाएगी। किताब पढ़कर लोग जान सकेंगे कि हिंदू धर्म क्या है। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार आने पर धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की बात कही। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इसके लिए धर्मांतरण को रोकने के लिए हम कानून बनाएंगे। लव जिहाद के मामले देवभूमि में पिछले दिनों काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में अब इसके खिलाफ कई हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों में लव जिहाद को लेकर पनप रहा आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। उत्तरकाशी के पुरोला में लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सीएम धामी भी लव जिहाद को लेकर एक्शन मोड में है, तो बीजेपी का कहना है कि देवभूमि में ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं होंगे। इस राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कठोर धर्मांतरण कानून भी बनाया है और उस धर्मांतरण कानून के उपयोग करते हुए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा का भी प्राविधान उसमें किया गया है। हालांकि कांग्रेस इसे राज्य सरकार और बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार है तो फिर ऐसे मामले आगे क्यों बढ़ रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है और वो जानबूझकर इस तरीके की बातें फैलाकर समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 469 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने पहले दिन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को 500 रन तक पहुंचने से रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने 163 रन, स्टीव स्मिथ ने 121, एलेक्स कैरी ने 48 और डेविड वार्नर ने 43 रन बनाए। भारत की तरफ से गेंदबाजी में सिराज ने 4, शमी और शार्दुल ने 2-2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। कंगारुओं के 469 रन के स्कोर के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। 30 रन के स्कोर पर दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा 15 और शुभमन गिल 13 रन बनाकर आउट हुए। पुजारा और कोहली भी 14-14 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा और रहाणे ने 71 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला। जडेजा 48 रन पर आउट हुए। दूसरे दिन भारत ने 5 विकेट खोकर 151 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क, कमिंस, बोलेंड को 1-1 विकेट मिला। कैमरन ग्रीन और नाथन लायन ने 1-1 विकेट लिया। भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए अब भी 119 रनों की जरूरत है। अजिंक्य रहाणे 29 और केएस भरत 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं और अब टीम को संकट से निकालने की जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्बिया के दौरे पर हैं। सर्बिया पहुंचने पर सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक ने उनका जोरदार स्वागत किया
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च राजकीय सम्मान के साथ सम्मानित किया। सादर प्रणाम। जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्विपक्षीय संबंधों और सामान्य हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों की महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों में अपने सहयोग को और मजबूत करने पर दोनों देश सहमत हुए। Zee News।